वो लड़की कहाँ बैठी है? आर यानी त्रिज्या, रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं, ये भी आर होता है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या, इसको भी आर हम कहते हैं। अच्छा, ये दोनों मिला के, ए आर और ए आर मिला के क्या हो जाता है? व्यास। व्यास बराबर 2r। ये 2r कैसे बनता है? आर और आर जोड़ दो, आर आर जोड़ दो तो बन जाता है 2r। इधर ही देखो माँ, ये ना सोचो कि गुरुजी सेंटेंस लिख रहे हैं, ये हम बना के दिखाई दे, ऐसा ही सोचो। आर और आर मिलके कितना हो जाता है? 2r। तो ये आर और ये आर मिलके 2r, व्यास हो गया। बैठा लो उसको। और इसका अगर हम परिमाप लिखें, व्यास को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डायामीटर। हम आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे, निर्देशांक। व्यास को हम लोग बोलते हैं डायामीटर। एक होता है परिमाप, परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर या परिधि। यहां पर क्या होता है? परिधि बराबर कितना हो जाता है इसका? 2πr। यहां से यहां तक की लंबाई क्या कहलाएगी? 2πr। इसको एक नाम और हम देते हैं सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस, ये पूरे व्रत की बात। आधा अर्धव्रत हो, अर्धव्रत, सेमी सर्कल। तो बताइए, पूरे व्रत की त्रिज्या πr है, 2πr है, तो आधे व्रत की कितनी हो जाएगी? 2πr। और उसकी आधी कितनी हो जाएगी? πr। अरे आ गए क्या? हाँ। अब हम देखिए, अब नए चैप्टर देखेंगे। इसके पहले हमने कल बुलाया, कल आप लोग का, कल हम पीछे से पढ़ाए रहे। संडे को जब आप लोग आएंगे तो दूसरी एक्सरसाइज पढ़ाए रहे हर संडे, तो उधर से पूरा करेंगे। और इधर से आगे से पढ़ा रहे हैं। और आगे से कौन सा हमारा चैप्टर है आज? ये हम, क्योंकि नए एकदम है, आखिरी सवाल है, तो हम निर्देशांक ज्यामिति का नाम ले रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या मैं भी ये पढ़े कि नहीं? ये स्कूल वहाँ निर्देशांक ज्यामिति यहाँ दिक्कत है बेटिया, तो ना कॉपी बंद कर लो भाई। जब हम कतई लिखियो तब तुम लिखियो निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति कौन होती है? इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। अब तुम्हें रोज आना होगा, संडे संडे अगर आ पाओगे, ताकि हम तुम्हें सब सवाल पढ़ाए डालें। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताइए, पहले हमें एक चीज मालूम होना चाहिए, इसमें चतुर्थांश होते हैं। क्या होते हैं? चतुर्थांश। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, क्या विद्या मंदिर वाली लड़की पड़ोस में, तुम इधर आ जाओ उधर। हाँ, आप लोग एक ही स्कूल की हैं, बस देखो वहां से निकली गई गैप में से, साथ में रहेंगी। हाँ, तुम इधर बढ़िया हो, इधर बैठने दो। हाँ, तुम उधर पड़ोस में आओ और बढ़ जाओ बिटिया। हाँ, अब देखो, क्योंकि अब साथ ही न हो। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अच्छा हमें एक बात और हमारी सुन लो, जितने भी बच्चा है हमें इनका फोटो लेना है, लगाना है। और लगाने के लिए जब हम स्कूल में तुमने कितना भी पढ़ाओ हम नहीं मानते, हमें चाहिए यहाँ का एक एक सवाल कॉपी। इधर हमारे देखो, एक एक सवाल कॉपी में। और एक एक सवाल कब मिलेगा? जब तुम्हारा पीछे छूटा है, हम संडे को पढ़ाएंगे, सब लगिए। तो निर्देशांक ज्यामिति में दो हमारे पास, देखो इंटर कक्षा 11 गणित में पढ़ेंगे अष्टांश, ऑक्टेन। यहाँ होता है चतुर्थांश, ये होता है ओरिजिन,
क्या है, ओरिजिन। ये मूल बिंदु, ये होता है मूल बिंदु, ओरिजिन को कहते हैं मूल बिंदु। अब ये होता है यक्स, इधर होता है यक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। तो एक ग्राफ की कॉपी हमने देखी होगी, जैसे हमें चलना है 3,4। अब 3,4 चलना, ये होता है यक्स और ये होता है वाई। यक्स को हम लोग कहते हैं भुज और वाई को हम लोग कहते हैं कोट। अंग्रेजी में इसका नाम होता है यक्स कोऑर्डिनेट, इसका नाम होता है यक्स कोऑर्डिनेट। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में यक्स कोऑर्डिनेट। दिख रहा कि नहीं, यू आप अगर ना दिख रहा इधर आ जाओ, यक्स कोऑर्डिनेट। और इसका नाम होता है वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे हमें 3,4 चलना है, तो हम इधर चलेंगे 1 एक्स पर चलिए, 2 और 3 चलिए, वाई पर जाओ 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हमारा निर्देशांक आएगा 3,4 यहाँ पर। अब जैसे हमें चलना है -3,4, यहाँ देखिए -3,4, यहाँ पर मुझे चलना है -3,4 चलना है। तो -3 और 4 हम लोग कैसे चलेंगे, जल्दी बैठ जाओ, सब छूट जाए, कुछ समझ में नहीं है। हाँ, तो बाइक के ऊपर बैठो, बाइक के ऊपर, ये स्टूल ले लो आके इधर। ये जैसे हमें चलना है -3,4, कुछ ना समझ में कसम से बताई दिए, अगर समझ लगे हो या खड़े रहो जल्दी से, एक तो लेट बहुत हो जाता। -3,4 पहले इसको देख लो, बाद में बैठा लेते हैं। -3,4। अब -3,4 हमें निर्देशांक में कैसे चलना है, जब माइनस आए तो डैश पर चलना है, जब माइनस आए तो डैश पर चलना है, जब माइनस आएगा तो डैश पर चलना होता है। देखो डिस्टर्ब ना करो, जल्दी खड़े होकर देखो। माइनस आएगा तो हम कहाँ पर चलेंगे, डैश पर। अभी देखिए -3, तो डैश पर चलेंगे, -3 चलना है। इधर चलिए 1 2 और 3, -3 चलिए। 4 चलना है, 4 प्लस चलना है। तुम घरे जाओ, हम घरे आगे खड़े होकर इधर देखो, बोर्ड इधर, इधर उधर ना देखो, बोर्ड इधर देखो, बोर्ड इधर, फिर तुम उधर देखो। -3 चलना है, ये होता है निर्देशांक जामिति। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं। अभी हम बैठा रहे हैं, अभी पहले इसको बेसिक समझो। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से सभी दूरियां नापते हैं। जैसे हम यहाँ से अब गणेशपुर की दूरी नापें, तो यहाँ हमारा क्या है, मूल बिंदु इधर ही देखना है, यहाँ मूल बिंदु है। यहाँ से हम नापेंगे गणेशपुर 3 किलोमीटर, यहाँ से हैदराबाद की दूरी नापेंगे 4 किलोमीटर। तो हम अपने आप को ओरिजिन मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। तो मूल बिंदु से दूरियां नापनी है। जैसे 3,4 चलना है, अब 3 होता है, ये पहला वाला निर्देशांक x होता है, दूसरा वाला y। अब 3 चलना है, तो देखिए ये यहाँ से चलो 1 और ये चले 2 और ये चले 3, तो 3 ग्राफ पे चलिए और 4 ऊपर चले गए, 1 2 और 3 और 4। कतई इधर ही देखना है, भले कोई गोली मार दे, इधर ही देखो। हाँ, अब चलना है -3,4। तो माइनस जब भी लग जाए तो वो पहला x ही होगा, लेकिन उसको कहो डैश। उसको क्या कहें, डैश। कहो, कहा गए हो, डैश। हाँ, संगम कहो, डैश, संगम डैश। और y क्या है, प्लस है, तो उसको y कहेंगे। तो -3, तो 1 2 और 3, -3 चलिए और 4 चलना है। 4 कहाँ जाएंगे, डैश पर जाएंगे ऊपर। ये देखो 1 2 3 4, ये -3,4 हो गया। अब हमसे कोई कहा -3,-4 चलो, तो -3,-4, -3,-4, -3 का मतलब है क्या, डैश पर चलना है। किस पर, डैश पर। ये देखिए डैश पर, वाई की भी माइनस लगाए तो कहाँ पर चलना है, डैश पर चलना है। जिनमें भी माइनस चल लगा होगा उनको हम किस पर चलेंगे, डैश पर। तो डैश पर चलिए, तो -3 डैश पर चला, तो 1 2 3 और 4 चलना इसी के नीचे, -4, तो -4 चलना है। तो नीचे आओ, डैश पर चलना है। डैश नीचे कहाँ देख रहे हैं, तो ये 0 0 था, -3 -4 चलना, तो क्या चलेंगे, 1
2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएंगे -3 कामा -4। अब ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पर पढ़ते हैं। काहे का फार्मूला पढ़ते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। दो बिंदुओं की, शर्माओ ना, जल्दी आ जाओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग कैसे, आओ इधर जल्दी आओ, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है कोचिंग में। हाँ, अब हमारा टाइम बर्बाद, जल्दी से आप बैठ जाओ बस, या पीछे खींच लो सीट। हाँ, तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कैसे लिखना है? निर्देशांक में क्या लिखना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इधर उधर हट बच के देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट। अब हमें सीट बनवाना है बस। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी, तो क्या लिखेंगे? ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखना है और इसके सवाल लगाने हैं। तो है? अरे हाँ बोलो, बोलो एक बार बोलिए, बोलिए। चलिए x2 माइनस x1 बात एक ही होती है, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 बात एक ही है। रोका बताया दे रहे, x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 बात एक है। कारण इसका देखिए, उसका कारण देखिए, वो मास्टर तुम्हारे लिख दिया है, यहाँ पर माइनस कॉमन लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे -1, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है? अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ध्यान दो इधर है, अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस, ये देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? और देखिए होल क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए जिनको गणित एक हो गया -1 का वर्ग, ये क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 का वर्ग, -1 गुणा -1 बराबर 1। देखिए 1 आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 ये 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। तो क्या वर्ग, जब किसी संख्या पर स्क्वायर लगा है तो इसको x1 माइनस x2 लिखिए, x2 माइनस x1 लिखिए, वो तो क्या रही है? प्लस है। तो हम तो x1 माइनस x2 लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 दोनों बात एक ही होती है, कोई घबराने की बात नहीं। बात समझ गए कि नहीं? जब बात समझ में आई कि नहीं? हाँ चलिए, -3 और -3 बता। हाँ सब मालूम है। चिन्ह किसका लिखना है? माइनस का, तो माइनस का 6, -9 प्लस 6, सब मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर है ये? हाँ 7.1 एक्सरसाइज 7.1 बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है, पहले का पहला क्या दिया है? 2,3, 4,1, इनके बीच की हमें दूरियां निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यही वाला फार्मूला। इससे पहले हम लिख लेंगे x1 और y1। कौन लिखता था? हमारे गुरु जी। हाँ ऐसे 60 साल के वो, 14 साल से हम पढ़ाई रहे, 74 साल का एक्सपीरियंस। x1 y1, दूसरा वाला खाना बनाइए, दूसरे वाले हमेशा क्या दिए होंगे? x2 और y2, यानी 4,1
पहले वाले में कितना 2 और 3, x1 y1 2 3, x2 y2 4 1। क्या फार्मूला लिखेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, उनके बीच की दूरी का फार्मूला चाहे x2 माइनस x1 लिखिए चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, बात एक ही है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल, सबके मान रखिए। तो सबके मान रखेंगे, बताइए x1 का मान, x2 का मान का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान, y2 का मान 1 का होल स्क्वायर। चलिए बताओ, बताइए 2 माइनस 4, 2 में से 4 क्या? -2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 माइनस, फिर तुम गौरीगंज वाले इसे देखने लगे, ये 3 माइनस 1 कितना? हाँ 3 माइनस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर। अब कल सीटें चाहिए तभी बनेगा बच्चे का। तो -2 का वर्ग बताओ, अभी हमने कॉपी में लिखवाया है। -2 का वर्ग मतलब -2 गुणा -2, 2 बार गुणा करेंगे, मैं जितनी घात उतनी बार गुणा, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस 2 दूनी। हाँ सीख जाओ, अभी हम त्रिभुज रोक दिए हैं, त्रिभुज 4 लिख तो दिया, त्रिभुज हमने इसीलिए रोक दिया, अभी आप लोग कमजोर हो कुछ लोग। हाँ अब 2 का वर्ग सीधा साधा 2 गुणा 2 बराबर, ये कितना हो गया? अब 8 को क्या लिखा जा सकता है? आइए 8 का चाहिए वर्गमूल। हाँ बिल्कुल सही, बता बेटिया। तुम्हारा पापा हम लोग एक ही साथ कोचिंग किए, गोलम। हाँ बहुत बढ़िया। अरे तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत अच्छे। देखिए 4 वर्गमूल कैसे हम लोग निकालते, वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते? 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना। चलिए ये वर्गमूल निकालने का तरीका। अब इसको 8 के अंदर क्या निकालते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब वर्गमूल में नियम है कि जो 2 बार आए इसको, इसका कोई जोड़ा नहीं तो ये अंदर पड़ा रहेगा। इसका भाई जोड़ा, अगर इसका भी जोड़ा होता तो ये भी बाहर हो जाता, इस पर अंडर रूट हट जाता। ये देखिए इकाई, इकाई माने यूनिट। अब हमारी बात समझिए, इकाई क्यों लिखा है? हाँ नहीं, इकाई हम लोग इसलिए लिखते हैं, जैसे आप लंबाई नापेंगे फिजिक्स में कक्षा 11 में, वो कक्षा 9 में, तो उसको किस में नापा था? मीटर। जैसे हमारी पैंट नापना है तो काहे में नापेंगे? मीटर। अब ये तो मात्रक हो गया, ये यूनिट हो गई भाई, लंबाई का मात्रक, मेड की लंबाई यूनिट में। इधर ही देखो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, इधर ही देखो, भले खड़े होकर देखो, सीट बन जाइए, परेशान ना हो। लंबाई को हम काहे में नापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को हम काहे में नापेंगे? किलोग्राम में। क्या पढ़े फिजिक्स? लड़का विद्या मंदिर को। जैसे क्षेत्रफल किस में नापेंगे? अभी पढ़ा होगा। अभी क्षेत्रफल आपने निकलवाया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लोग निकलवाते होंगे कभी, एरिया माइनर सेक्टर, वो उसके आगे मीटर स्क्वायर लिखते हैं, वो कहां से आता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। फिजिक्स क्या पढ़े हो? लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर। चौड़ाई काहे में नापेंगे? मीटर में। लंबाई काहे में नापेंगे? मीटर में। और अब मीटर की गुणा कर देती हो मीटर। अच्छा 9 में त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकलवाया होगा, उसके आगे मीटर स्क्वायर लिख दे। फिजिक्स से आया है। कहां से आया? फिजिक्स से। मीटर स्क्वायर कहां से आया है? फिजिक्स से। अब इसने तो इसके बीच की दूरी निकलवा दी, लेकिन इसने ना इसको मीटर में कहा ना उसको मीटर में, उसने कहा इकाई। इकाई का मतलब जो भी हो, सेंटीमीटर हो, मीटर में हो, तो इकाई मतलब इकाई लिख दिया, कोई भी मात्रक वहां पर दिया नहीं था, इसलिए इकाई लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। और ऐसे सवालों को हम लगाएंगे बहुत आसानी है। तो आसान चैप्टर मिल गया है,
समांतर श्रेणी तनिक थोड़ा कठिन था। कठिन नहीं कोई भी है, त्रिभुज है बस। इसमें गणित में केवल त्रिभुज समझना और कुछ नहीं, और सब हलवा है। हम सही बता रहे। -1 कौन खासत, -1, -3। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिखें। अब इसको हमें सवाल लगाना, तुम्हें दिखता है कि नहीं? नहीं, वहां पर चलो अगर देखना। -1, -3। अब -1, कैसे लिखें? चलिए इनको क्या लिखें बताइए। x1। इसको क्या लिखें? इसको क्या लिखें? इसको क्या लिखें? जैसे ये x1y1 x2y2, x1y1 x2y2, तो x1y1 और x2y2 आ गया है। तो यहां से x1y1 उधर जगह है कुछ? x1y1 x2y2। चलिए, तो क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी में ए बी कैसे लिखें? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, बस घटाना जोड़ना है यहाँ। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर बताइए। चिन्ह नहीं बताए, अलजबरा में चिन्ह जरूरी। -x2 है ना, इतना ना, अरे वो तो ही करिए। देखिए, पहले हमें ये सोचना है कि ये माइनस यहाँ सूत्र में है और ये माइनस यहाँ से ला रहे हैं, और हम पढ़ा चुके हैं माइनस। अभी थोड़ा बच्चा कमजोर है तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये माइनस यहाँ पर लिखा, माइनस सूत्र में बाला आ रहा, तो भैया माइनस माइनस पहले तो यहाँ पर 36 नहीं, आपको लिखना प्लस का होल +1, 16। ये 16 आएगा, 16। ये देखिए माइनस यहाँ रखेंगे तो माइनस रखा है, देखिए माइनस लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है, माइनस ये लगा है, माइनस ये रखेंगे तो माइनस माइनस। ये बार बार गलती ना हो, बहुत होशियार बच्चा बैठे हैं, हम तुम लोगों ने सिखाई रहे जोड़ घटाना, समझ गए? हाँ। और प्लस का देखिए y1 कितना है? 7 माइनस y2 बताइए 3 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब यहां आ जाओ। ये कितना आएगा? रुक जाओ, आप बताओ। -5 + 1, अगर कोशिश करो बता दो। घर के गाँव वाले बताओ, अरे तुम ही बताओ। हाँ 6 स्क्वायर। आप बताओ। -5 + 1 अगला है। पहले इनकी बात सोचो, -5 लिखा +1 लिखा, करे 6 का स्क्वायर। रोज यही पढ़ते चिन्ह, माइनस प्लस वाले घटाओ, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। ये -5 + 1 घटेगा। चलो इसको देखिए, ये भी प्लस माइनस वाले घटाओ, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर। चलिए इधर बैठा लो, इधर आइए बीच में, उधर पड़ी। चलो इधर दिक्कत ना है कुछ, तुम हट जाओ उधर, तुम किनारे जाओ। हाँ चलो, तो बताइए कितना लिखें? प्लस का 16 -4 का वर्ग कितना? 14, 16 और +4 का वर्ग तो 16, 16। अब इसका रूट लिखना। चलिए हम कैसे लिखते हैं, देखो फलक देखो। 32 को हम कैसे लिखें? अगर चाहो तो इसे टुकड़ा कर लो, या लिख दो 16 × 2,
16 गुणे 2, 16 दूनी 32। तो 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, लेकिन 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणे 2। और जो वर्गमूल में जो 2 बार आए उसको कितनी बार लिखो, लीजिए 4 अंडर रूट 2। 4 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। 4 अंडर, और 2 का निकलेगा नहीं, वर्गमूल में चाहिए जोड़ा, वर्गमूल में क्या चाहिए, जोड़ा, पेड़ चाहिए। तो इसका मात्रक कितना आ गया, इकाई। 4 अंडर रूट 2 इकाई, खत्म। वाह भैया वाह, हम तुम्हें सोच रहे तुम आगे पहुंच गए, तुम तो गलती हो गई होगी तुमसे, हम मानते हैं गलतियां हो जाती हैं। थर्ड वाला सवाल, एक एक सवाल असली कॉपी पर लगा के लेना है। फ्राइडे सैटरडे को साइंस लेनी है, फिजिक्स, फिर 4 दिन मैथ लेना है। उसके बाद तुम्हें घर पर कोई काम नहीं, सारे सवाल पहला दूसरा तीसरा चौथा जो पीछे छूटे हैं वो भी। अगर इतवार का आईपी हो, ना आईपी हो तो भी मैं फोन करके बता दो, हम नहीं गुरुजी आ पाएंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे और 99 लाएंगे। वो देखो कई लोग हैं, सुनी तुम्हारे स्कूल ही का 97 कई लोग। और कोशिश करेंगे ये ना घबराओ कि आराम से पढ़े रहे गुरुजी, हाई स्कूल में बहुत छोटी किताब है, हाई ना कुछ, बस इसमें त्रिभुज समझ गए, त्रिकोणमिति हम हलवा हम समझते हैं, त्रिभुज बस समझना है बच्चों को। हाई स्कूल के बच्चे ने ये त्रिभुज बहुत लिखना, ये कोण है वो कोण, ये भी है वो, ये सब उसमें घबराते हैं बच्चे। और कुछ ना गणित में, ये तो हमारे लिए छोटी गणित है, क्योंकि हम तो भैया इंटर की गणित पढ़ाते हैं। हाँ चलिए, ये देखो मेरी बिटिया, कतई शर्माओ ना, यू आर माई भतीजी एंड योर पापा एंड, अरे अंग्रेज रिकॉर्ड हुई मोबाइल पे, तो आपके पापा और हम लोग एक ही साथ कोचिंग करते थे, हालांकि वो थोड़े दिन की है। ये इनके बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए कामा बी माइनस ए कामा बी, माइनस ए कामा माइनस बी। अब ये डिस्टेंस का मतलब समझिए, कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, निर्देशांक में कोई पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर एक, यहाँ जैसे मान लिए ये है ए कामा बी, ये है गणेशपुर, ये माइनस ए कामा माइनस बी, ये नहर पार करके ये है ममरी, हैदराबाद समझ लो। तो इसका कोई भी फालतू बोले तो मार तुरंत x2/2, पहला होता है x1/1, दूसरा होता है x2/2। कभी भी आपको टेंशन लगे x2 माइनस x1 लिख लिया, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, समझ में बात आई। स्क्वायर कभी भी लिखा हो उसका रीजन हम समझा देते हैं, जैसे -4 + 1 लिखा है, इसका स्क्वायर समझिए। प्रभात, -4 + 1, चलो बताओ अमन, कितना बचेगा, काहे का, -3 का स्क्वायर। अहेलिया का बहुत ज्यादा उसके चक्कर में ना पड़ो, 3 तिया 9, काहे का प्लस का 9 आया, तुमने हद कर दिया। अच्छा 9 से आए हो, माइनस माइनस की गुणा प्लस। अगर हम बच्चा का x2 माइनस x1 लिखा, अरे हम 1 पहले लिख दें और 4 बाद में लिख दें तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाए। स्क्वायर किसी संख्या पर लगा है, कोई गड़बड़ नहीं। देखिए 1 - 4, देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगना है, 4 में से 1 गया, चिन्ह किसका, रोशन नगर वाले भैया चिन्ह किसका, ये स्क्वायर लगा है, तो -3 गुणे -3, 3 तिया 9। देखिए फलक, हमने कभी x2 माइनस x1 लिखा ही नहीं, हम x1 माइनस x2 लिखते हैं। हाँ क्यों, पुरानी किताब मनोहर रे की आती थी, उसमें x1 माइनस x2 हमारे गुरु जी लिखते थे, सी पांडे सर, जिनसे हमने सीखी है गणित। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अरे भाई हंसती भाई, हम परेशान की बच्चा हमारे दे ही पाई रहे कि नहीं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कोई घर के लिए काम नहीं, पूरी गणित तुम्हारी कॉपी में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या लिखें, तो क्या लिखेंगे, x1 चलो x2 माइनस लगाओ, माइनस x2
यहाँ पर बात समझो, माइनस माइनस की गुणा, अगर माइनस ए लिखा है, ये माइनस ए है, अब यहाँ पर माइनस लाना है तो ये माइनस हो गया, माइनस ए, ये माइनस ए, और ये माइनस माइनस, ये नियम है कि माइनस माइनस की गुणा क्या, यहाँ पर जब आप माइनस लेके आएंगे, माइनस पहले से मौजूद है तो क्या हो गया, प्लस का ये y1 माइनस y2, y1 बताइए, बी माइनस, अब बताइए, आप बताओ यार, आज तुम गड़बड़ कर दिए। हाँ यस बताओ भैया, ये माइनस है, अब यहाँ पर लाओगे माइनस पहले लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी। यार ये बात कर रहे हो यार इतने दिन तक, तो बताइए अब ये हाँ, एक बात और कंफ्यूजन दूर कर ले, बहुत बढ़िया बच्चा हमें मिल गया ये एक ही गुणा ये, आपकी मम्मी जरूर होशियार हुई है, पापा से ज्यादा पढ़ी लिखी है होशियार, जैसे इनकी मम्मी होशियार, ये हमारी भतीजी, ये एक ही गुणा क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। अब बहुत बच्चा सोचे ये प्लस ए लिखा और नहीं, अगर देखिए गुणा में जोड़ने में अंतर है, ये एक एक घात जुड़ के कितनी हो गई, एक एक दो, यहाँ पर जुड़ना है, ये समझ लो एक ए और एक ए, कितने ये दो ए, एक केला दो केला, हाँ हिमा देखो कहती है केला, ये जुड़ के कितने ये, बी भी जुड़ के, सारे सवाल कॉपी में होंगे। अब ए दो ए का स्क्वायर, दो ए का स्क्वायर, हाई दिखानो ने का, चलो कोई बात नहीं, देखिए इसका स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर लिखना है, देखिए किसी संख्या पर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब उसकी दो बार गुणा है, जितनी घात लगी है उतनी बार गुणा, जितनी घात उतनी बार गुणा, तो भैया दो एक पर स्क्वायर लगा तो देखिए दो दो की तो कर लो चार, लेकिन इनकी गुणा कभी भी ऐसे नहीं होगी, स्क्वायर लगेगा, चार ए स्क्वायर, भैया बहुत आराम से पढ़ाई रहे अभी, चार ए स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। गणित में एक कॉमन नाम होता है, कॉमन, जैसे लिखा देखिए, अच्छा कॉमन का मतलब बहुत स्कूलों में लोग ये कुछ और समझते हैं कि कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मतलब यहां पर भी लिखा यहां पर भी लिखा, कॉमन का मतलब क्या है, जो प्लस के इधर भी प्लस के उधर भी, प्लस के इधर प्लस के उधर, देखिए ये चार कॉमन है, लेकिन असली मतलब कॉमन का फलक जो है, आपने गति की समीकरण सिद्ध की होगी, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, कक्षा 9 में फिजिक्स में, उसमें जबरदस्ती 2a बाहर लिया है, अगर किसी ने डेरिवेशन किया है कक्षा 9 में तो है, तो किताब से उतारा तो कोई बात नहीं। कॉमन का मतलब होता है, हम त्रिकोणमिति में अभी पढ़ाएंगे आपको, उसमें जबरिया कहीं कहीं कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब जो बाहर लिखा जाता है उसका मतलब है भाग करिए, क्या मतलब है, नीचे लिखिए, देखिए ये लिखा है 4b स्क्वायर, इसका मतलब है क्या, नीचे लिखिए, जो कि स्टेप हम लोग स्कूल में लिखते हैं 4 एकन्ना 4, 4 एकन्ना 4, वो स्कूल में हम लोग स्टेप लिखते हैं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात समझिए, ये मत समझो कि कॉमन का मतलब x+2 यहाँ आ गया, x+2 यहाँ भी आएगा, असल में मतलब है कॉमन का भाग, उससे चेक कर लीजिए कि इतना इधर आ रहा है कि नहीं, इतना इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना इधर दाढ़ी सब निकल जी है, इतना इधर सब बस समझ में ना है, बताओ इतना इधर आ रहा है कितने, तो हम इसमें कॉमन लेंगे, देखिए कितना 4, ये कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल सभी लोग जानते हो, हाँ वाह भैया वाह, 4 का 16 विद्या मंदिर बोल लड़का, बाहर श्रृंगार का है बताओ दे, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, 4 गुणा 4 बराबर 16, लेकिन आपसे वर्गमूल की बात करें तो 4 होगा, 4 का, अरे सॉरी, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 ये स्क्वायर प्लस, तो बताइए जो 2 बार है उसको इस त्रिज्या से बाहर कर लो,
ये कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस वर्ग इकाई, अरे इकाई। ये हमने सवाल लगा दिया, ये हमने सवाल लिख दिया। ये सवाल अभी हम रोके हैं, क्यों कल लगाएंगे समांतर श्रेणी का। हम समझे, हमने सोचा कि नए बच्चे हैं, आखिरी सवाल है। ये तो पुरानी किताब है, कहाँ खोल क्या निर्देशांक है खुली या अगला देखिए समय। हाँ हाँ, अगला दूसरा सवाल, दूसरा सवाल जब तक हम बोले तब तक। दूसरा सवाल क्या है भैया? पीछे वाले दिख नहीं रहा। 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो अगर हम इस पर सोचें, ये 0 0 कहाँ होगा? कोऑर्डिनेट में। हाँ बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेट में 0 0। ये सवाल हमने इसलिए नहीं लिखा है कि वो आप बड़ा थोड़ा समझने वाला सवाल था। ये आखिरी सवाल समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बचा है। हमने कहा आप लोग कुछ लोग नए और आ गए, तो हमने कहा हो सकता है एकदम दिक्कत हो जाए, तो कल अब इसको हम लगाएंगे और समझाएंगे तुम्हें आराम से। समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी के अनमा पद कैसे आ जाते हैं। योग जैसे 2 पदों का योग हम लिखें, 2 4 6 8 10, इनका हम योग ऐसे करते हैं। मूजवानी 4 2 6 6 12 और 20 10 30, सूत्र से भी 30 निकलता है, वो सब हम समझाएंगे। तो आखिरी सवाल ही है। तो मूल बिंदु कौन हो गया? ये कितना हो गया? 0 0। अब बताइए 36 15 कहाँ हुई? मान लेते हैं 36 हो गया और ये कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर कहीं ये बिंदु आ गया 36 15। ये बात हमारी समझिए। ये जैसे बेटिया 36 15 है, दूसरा कितना है? 36। तो मान लिया इधर हम चले हैं 36 और इधर चले हैं 15। तो हमसे अगर कोई पूछे कि भैया 36 कौन सी दूरी है, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? 36। और ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? 15। तो ये बिंदु आ गया 36 और 15। हमें इनके बीच की दूरी चाहिए। ये पॉइंट ए मान लेता हूं और ये पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंटों के बीच की मुझे दूरी चाहिए, दोनों शहरों के बीच की दूरी। तो बताइए कैसे हम निकालेंगे 36 15 के बीच की दूरी? कैसे? आराम से देखो बेटा, अब सीट वोट की व्यवस्था करवाओ, बच्चा बहुत हुई गया लगत। तो क्या लिखेंगे? ये कौन सा बिंदु कौन? कोई किसी को, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, किसी को आप x1 y1 मान लो, चाहे x1 y1 इसको मान लो, चाहे x2 y2 इसको मान लो, चाहे x1 y1 इसको मान लो, चाहे x2 y2 उसको मान लो। दूरी का मतलब चाहे इधर से नापी लो, चाहे इधर से नापी लो। अब हम फीता लगा दें अपने घर के गांव तक, चाहे ममरी से लगा दें तब भी वो 3 किलोमीटर निकलेगा, गणेशपुर से लगा दें तब भी वो 3 किलोमीटर का दूरी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब चाहे जिसको आपको जिसमें सहूलियत हो उसको x1 y1 मानिए, बड़े वाले को मान लो। इसको x1 y1 मान लिया, x1 और y1, इसको मान लिया x2 और y2। बस सूत्र में रखना है क्या? बस किस में रखना है? सूत्र में रखना है। जो इधर वाला पोर्शन नहीं दिखा है, ये वाला पोर्शन दिखा है, अभी पूछ के जाना कैसे। ये वाले स्टेप अभी पूछ लेना। हाँ, सवाल सब लगना है, सब लोग सीखेंगे, बताती हो नहीं। ये वाले स्टेप दिख रहे हैं, ये वाले स्टेप दिख रहे होंगे, बोलो यस। वो वाले स्टेप तुम्हें दिख रहे जो हम लिख रहे हैं? हाँ बोलो, कोई घबराने की बात नहीं, हम सीट सही कर देंगे। x1 माइनस और सभी का हमें फोटो लेना है, फोटो लगाना अपनी अपने बैनर में। और हमें 80 85 नंबर ना हमें बताइए, 80 85 नंबर सबके है। तुम्हारे स्कूल में दिव्यांशु वर्मा है, इसमें हम फोटो लगा नहीं पाए, उसका 89 नंबर था। दिव्यांशु वर्मा एक हैदराबाद का है, क्योंकि पहला 99, दूसरा 99, तीसरा आशुतोष सिंह 98, चौथा 97 परेली का, फिर 97 94 विज्ञान में, फिर इफ्तिखार अली 97, फिर 95, फिर मोहम्मद रेहान 95, मुसाहिद 94। तो उसका 89, इतना बैनर नहीं था बड़ा कि उसका हम फोटो लगाते। 80 85 वाले गिनती ना करो, यहाँ आएंगे 80 85 जरूर पे हो, हमें चाहिए 100। लेकिन हम पढ़ेंगे आराम। इस विज्ञान भी तुम्हें हम
तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन हम आराम से क्या होना कि पूरी 10-10 एक्सरसाइज लगा दें और सवाल एक भी ना लगा पाओ तुम लोग। आराम से लगाओ, सबका साथ सबका विकास होगा। तो x1 कितना लिखें? 36 माइनस 0। x2 कितना है बच्चा? 0 प्लस y1 माइनस y2। y1 कितना है? 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए, चलो 36 माइनस 0 देखो, बताइए तो पूछें, बताइए ना पूछें। हाँ बताओ, 36 माइनस 0 है 36। हाँ 36 माइनस 0 36। तो हाथ उधर क्या कर रही? 36 का स्क्वायर 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। 36 माइनस 0, अच्छा स्क्वायर करवाइए या? वाह भाई वाह। 36 का स्क्वायर कितना बताइए? अगर किसी संख्या का स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर करना, जल्दी से हम कर देते हैं। 36 का यहाँ पर दिख रहा, 36 का स्क्वायर 36 की 2 बार गुणा। चलो 6 छंग 36 के 6, हासिल लगे 3, 6 3 18 और 3 1296 आएगा। 3 6 18 के 8, 3 3 9, 3 3 9 1 10, तो 6 9 2 1200। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग का मतलब 225 आता है। 55 25 के 5, 5 करना 5 और 2 7, एक दर्जा छोड़ दो, 1 पंचे 5, 1 एक करना 1 5, 7 5 12 के 2, 1 1 2, कितना आता है? हाँ 225। चलिए 200 1296 और 225 जोड़ना है। 1296 और 225 जोड़ना है। 6 5 11 का 1, 9 2 11 12 है। अरे 9 2 11 तुम्हारा सिद्धि 2 2 4 1 5 काम। तुम देखियो मैं बना दो सिद्धि 1521। अब 1521 का वर्गमूल चाहिए। 1521 का वर्गमूल कैसे निकाले? 1521 का वर्गमूल कैसे लिखे? क्या बात है? क्या बता रही है? 1521 का वर्गमूल कैसे निकाले? देखिए 1521 वर्गमूल भी कक्षा 8 में निकाला है। बताओ, यहां दशमलव लगाओ, भाग से निकाल लो। यहाँ वर्गमूल, यहाँ उसे चाहे गुणनखंड, ये भाग से। दशमलव के बाद ये जोड़ा, दशमलव के पहले ये जोड़ा, ये जोड़ा, तो कितनी बार पढ़े पहाड़ा बताओ? दशमलव लगाओ या ना लगाओ तो जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो कितनी बार? जितने पहाड़ा उतनी बार। यहां भी 3, कक्षा 8 हम तो वर्गमूलों में निकाले। 3 3 9, जोड़े पर पढ़ना है। 4 चक्कू 16, 5 25, 8 ढाई 64। जब ना 4 3 12 पढ़ी दो, ये गलत हुई है वर्गमूल में। वर्गमूल में 4 पहाड़ा, जितने पहाड़ा उतनी बार, जितने के टेबल, वो इंग्लिश मीडियम वाले, जितने के टेबल उतनी बार पढ़ना है। चलो इसको हटा देते हैं, अभी तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो सकता है। अभी हटा देते हैं उसको। 15 21, 4 3 12, ये नहीं पढ़ा जाएगा। अगर 4 का टेबल पढ़ना है तो 4 बार पढ़िए। अब 4 चक्कू 16 क्या है? 15 से ज्यादा, तो 3 3 9, 15 से 9 गया 6। अब ये नियम होता है, इसको जोड़ो, 3 3 6। अब आगे 6 अगर एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पर एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 61, एक करना 1 चक्का 6, 61 हो गया। अब नहीं बन पाएगा, इसका मतलब अब आगे वाला हमें जोड़ा उतारना है। पूरा जोड़ा उतरिए, पूरा पेयर, ये उतरा 21। अब कितनी बार पढ़ें? कितनी बार? 9 का पहाड़ा पढ़ना है तो 9 ही बार पढ़ो। 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ, 9 9 81 का 1, हासिल कितना होता है? 8। 9 छाक 54, 54 और 8 62, कितना आया? 39। तो ये 39 आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? वर्गमूल आया कि नहीं बताइए? इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। वर्गमूल आया बच्चों? अब आराम से एक एक देखो, ये पहला चैप्टर है, यहाँ से लिख लो, पीछे सब हम पूरा कर देंगे। लिखो।
अब भाई एक वो कल वाला सवाल कर लगे हम।